स्टूडेंट्स, आज हम अप्लाइड मैकेनिक्स में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के अंदर जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो है एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं हम, जिसमें फर्स्ट है टू मासेस कनेक्टेड बाय अ स्ट्रिंग विच पासेस ओवर स्मूथ पुली। यानी कि देखिए, एक ही पुली है, ये एक रस्सी से कनेक्ट हो रही है, ठीक है। ये घिरनी एक रस्सी से कनेक्ट हो रही है। एक साइड में तो इस पे M2 मास कनेक्ट है और दूसरी साइड में M1 मास कनेक्ट है। अब क्योंकि M1 M2 से ज़्यादा है, यानी अगर सपोज कीजिए M2 5 किलो है तो ये 8 किलो है, ठीक है। तो M1 M2 से ज़्यादा है, इसलिए इसका झुकाव रस्सी का M1 की तरफ ज़्यादा है। क्लियर। अब क्योंकि एक रस्सी में खिंचाव हो रहा है मासेस की वजह से, यानी दो द्रव्यमान है तो उनकी वजह से रस्सी के अंदर खिंचाव आ रहा है, यानी तनाव आ रहा है। इसलिए देखिए, मैंने ये टेंशन इसमें दर्शा रखा है टी, ठीक है। क्योंकि एक ही रस्सी है, इसलिए पूरी रस्सी के अंदर एक ही तनाव रहेगा और वो रहेगा टी। अगर सपोज कीजिए दो रस्सी होती तो एक में T1 होता, एक में T2, पर यहाँ पे एक घिरनी एक ही रस्सी से कनेक्टेड है तो दोनों के अंदर तनाव कितना है, टी। अब हम नेट फोर्स निकालेंगे। हमें दो चीज़ें निकालनी है इसके अंदर। एक तो हमें निकालना है कि कितना प्रेशर पड़ रहा है पुली पर, ठीक है, यानी कितना दबाव है पुली पर। और एक हमें निकालना है कि कितना खिंचाव हो रहा है रस्सी के अंदर। मीन्स हमें टी और पी फाइंड करना है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, हम कैसे फाइंड करेंगे। देखिए, सबसे पहले आप एक स्ट्रिंग लीजिए। सपोज कीजिए मैंने ये वाली स्ट्रिंग ली, ठीक है, जिस पे M2 मास हैंगिंग है, यानी M2 मास लटका हुआ है। तो अगर आप इसका नेट फोर्स निकालेंगे तो नेट फोर्स क्या होगा, फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन, और जो भी फोर्स हो रहा है आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में, उसका समेशन होगा। जैसे कि सपोज कीजिए T ऊपर की तरफ लग रहा है और M2G मास हमेशा नीचे की तरफ लगता है, ठीक है, वेट हमेशा नीचे की तरफ लगता है। तो T माइनस M2G, ये हो गया इस स्ट्रिंग का नेट फोर्स, इज इक्वल टू कितना। अगर आप देखें इस तरफ, इसका जो मूवमेंट होगा वो होगा क्लॉकवाइज, ठीक है। तो F अगर आप देखें त्वरण दर्शा रखा है, तो हम इस पे नेट फोर्स कितना लग रहा है, इसका जितना भी मास है M2 मल्टीप्लाई बाय F। ये है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग, जिसमें फोर्स यानी बल बराबर होता है मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन के, या आप कह सकते हैं द्रव्यमान मल्टीप्लाई बाय त्वरण के। क्लियर। तो फर्स्ट इक्वेशन आपकी हो गई ये। सेकंड इक्वेशन मैं अप्लाई करूँगी सेकंड जहाँ पे मास लग रहा है, यानी M1G मास वेट जहाँ पे लग रहा है वहाँ पर। तो अगर आप यहाँ पर अप्लाई करें तो देखिए, यहाँ पे टी फोर्स बड़ा है, सॉरी टी फोर्स छोटा है और ये वाला वेट ज़्यादा है। ऐसा क्यों कह रही हूँ मैं, क्योंकि रस्सी नीचे की तरफ खींच रही है, यहाँ पे रस्सी ऊपर की तरफ जा रही थी, यानी इसमें तनाव ज़्यादा था और इसमें वेट ज़्यादा है। क्लियर। क्योंकि रस्सी नीचे की तरफ आ रही है, इसलिए मैंने M1G को बड़ा मानते हुए M1G माइनस टी, ये इसका हो गया नेट फोर्स, इज इक्वल टू कितना होगा, जो भी मास है मल्टीप्लाई बाय त्वरण, ये होगा नेट फोर्स, यानी M1 मल्टीप्लाई बाय F। तो ये आपकी हो गई सेकेंड इक्वेशन। अब आप देखें आगे, देखिए ये मेरे पास दो इक्वेशन आ गई। दो इक्वेशन है और दो अननोन है। क्या अननोन है, एक तो F त्वरण और दूसरा T, यानी T क्या है आपका, तनाव, टेंशन, रस्सी के अंदर तनाव जो भी है, ठीक है। तो ये मैंने इक्वेशन इस तरीके से लिखी। देखिए M1G की क्वांटिटी है जो हमने एक तरफ लिख दी इस तरीके से, और T एक साइड लिख दिया। तो मुझे इसमें कहीं पे भी साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे आप F कॉमन लेंगे, यहाँ पे G कॉमन लेंगे। अगर मैं यहाँ F कॉमन लूँगी तो अंदर क्या बचेगा, M1 प्लस M2, और यहाँ पर G कॉमन लूँगी तो क्या बचेगा, M1 माइनस M2। तो त्वरण आपका क्या हो गया, त्वरण यानी एक्सेलरेशन आपका हो गया G M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2। ये यहाँ से यहाँ आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड में हो जाएगा।
क्लियर। तो आपका इसमें त्वरण आ गया इतना। अब जब आपका त्वरण आ गया तो अगर आप त्वरण की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट करेंगे, हमारे पास दो इक्वेशन थी, देखिए यहाँ पे ये दो इक्वेशन थी। अगर मैं त्वरण की जो वैल्यू आई है मेरे पास, मैं इनमें से किसी भी एक इक्वेशन में पुट करूँगी तो मुझे क्या मिल जाएगा, तनाव यानी टेंशन। तो अब मैं T यानी टेंशन की वैल्यू निकालूंगी। तो सपोज कीजिए मैंने इस इक्वेशन में F की वैल्यू पुट कर दी और F की वैल्यू क्या आई थी, m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 ब्रैकेट क्लोज G। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, जब हम डिनोमिनेटर ऐसे ही रहेगा, G को आप मल्टीप्लाई करेंगे और m2 को मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरी टर्म से, तो आपका आ जाएगा m1 m2 G माइनस m2 का स्क्वायर G, क्लियर, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो अगर आप क्या करेंगे, ये आपका आ गया। अब आप t माइनस m2g और ये है आपका। अब आप इसे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, आपको t निकालना है। आप m2g को यहाँ पर ऐड कर दीजिए, यहाँ पे माइनस में है, यहाँ पे ऐड कर दिया मैंने, तो m2g आ गया, क्लियर। अब आप डिनोमिनेटर का एलसीएम लीजिए, तो ये एलसीएम लिया तो कितना आ गया, m1 m2g माइनस दिस प्लस m2g और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। आप इसे ओपन करेंगे तो क्या आएगा, m1 m2g माइनस m2 स्क्वायर जी प्लस m1 m2g प्लस m2 स्क्वायर जी, ठीक है। तो आपका, आप इसे और सिंप्लीफाई कीजिए, ठीक है। इसे और सिंप्लीफाई करने पे अगर देखिए मैं ये ब्रैकेट भी ओपन करूँगी तो m2 m1g प्लस m2 स्क्वायर जी ये आ गया, और यहाँ पर ये टर्म्स एज इट इज़ होंगी, तो m2 स्क्वायर माइनस m2 स्क्वायर जी यहाँ माइनस में है, यहाँ प्लस में है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। बचा क्या आपके पास, m1 m2g प्लस m2 m1g, यानी आप इसको ट्वाइस लिख सकते हैं, तो मैंने से ट्वाइस ऑफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 और मल्टीप्लाई बाय g लिख दिया, क्लियर। तो आपके पास आ गया टेंशन, आपके पास त्वरण की वैल्यू आ गई, टेंशन की वैल्यू आ गई। अब आपको निकालना है कि घिरनी पर प्रेशर कितना है। देखिए घिरनी पर प्रेशर निकालने के लिए आप क्या करेंगे, अगर आपको घिरनी पे प्रेशर निकालना है, ये घिरनी पे जो भी प्रेशर लग रहा है वो किसके बराबर होगा, T प्लस टी के, ठीक है, क्लियर। T प्लस टी के, इतना दबाव आ रहा है घिरनी पे रस्सी के कारण, तो ये आपने लिखा T प्लस टी, यानी ट्वाइस ऑफ T इज इक्वल टू 4m1 m2। T की वैल्यू ये है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका आया 4m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 और मल्टीप्लाई बाय G। तो P की वैल्यू मेरे पास आ गई ये 4m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 G, और F की वैल्यू आ गई हमारे पास ये, ओके। तो हमने दोनों वैल्यूज़ निकाली। अब हम सेकंड केस लेते हैं न्यूटन्स लॉज का। देखिए सेकंड केस ये है कि अगर सपोज कीजिए किसी टेबल पे मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, एक मास आपने रख रखा है टेबल पे और दूसरा मास आपने टेबल से लटका रखा है, हैंग कर रखा है, और बीच में एक घिरनी है, यानी इस घिरनी से ये दोनों मासेस कनेक्ट है, क्लियर। अब आप इसमें क्या निकालेंगे, अगेन हम वही दो चीज़ें निकालेंगे, प्रेशर कितना लग रहा है घिरनी पे और टेंशन यानी तनाव, क्योंकि यहाँ पे भी एक ही रस्सी है तो आपको T निकालना है और P निकालना है। फॉर m1 देखिए अब यहाँ पर ये m1g एक वेट यहाँ पर है और m2g दूसरा वेट यहाँ पे है। अब सबसे पहले हम कंसिडर करें टेबल स्मूथ है। स्मूथ मतलब हमने ये लाइन क्यों लिखी है कि इस पर किसी भी तरह का घर्षण नहीं है, क्योंकि जैसे ही घर्षण आएगा, फ्रिक्शन आएगा, वैसे ही कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को हमें कंसीडर करना पड़ेगा, क्लियर। इसलिए हम सपोज कर रहे हैं कि टेबल स्मूथ है। अब m1 के लिए देखते हैं। सबसे पहले m1 के लिए क्या करेंगे हम, अगेन यहाँ पर m1 इज ग्रेटर देन m2, तो आप अपने आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि रस्सी का खिंचाव इस तरफ ज़्यादा होगा, ठीक है, रस्सी ऐसे जा रही है क्योंकि m1 m2 से ग्रेटर है, क्लियर। तो अगर m1 के लिए हम निकालेंगे तो m1g माइनस टी नेट फोर्स
और इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, m1f के। ये क्लियर है, हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। सेकेंड इक्वेशन के लिए देखिए क्या होगा, m2g पे अगर आपको फोर्स निकालना है, अब यहाँ पे आप देखिए न्यूटन की गति का तीसरा नियम लग रहा है। न्यूटन की गति का तीसरा नियम ये कहता है कि हर क्रिया के विपरीत और समान एक प्रतिक्रिया होती है। क्लियर? यानी यहाँ पर अगर टेबल पे कोई मास रखा है, उसका वेट नीचे की तरफ लग रहा है, तो टेबल की साइड से एक रिएक्शन आएगा, एक प्रतिक्रिया आएगी जो उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी, यानी विपरीत और बराबर लगेगी। क्लियर? जैसे कि मैंने यहाँ दिखा रखा है। तो एक फोर्स हो गया m2 पे r, अभिलंब प्रतिक्रिया का। ठीक है, तो m2 के मोशन के लिए अगर हम देखें, स्ट्रिंग में जो टेंशन है वो T है। ठीक है, T किसके बराबर होगा, m2f के। ठीक है, ये तो हो गया न्यूटन की गति का दूसरा नियम, जो कि क्या कहता है, फोर्स किसके बराबर हो गया, मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन के। क्लियर? और न्यूटन की गति का दूसरा नियम हो गया। अब अगर आपको इक्वेशन 1 एंड 2, मतलब इक्वेशन 1 आपकी ये है, ठीक है, बाय इक्वेशन 1 एंड 2 m1g माइनस टी इज इक्वल टू mf। इक्वेशन 1 है हमारी, इक्वेशन 1 है हमारी m1g माइनस टी इज इक्वल टू m1f, और इक्वेशन 2 है हमारी t इज इक्वल टू m2f। सो बाय इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 हम सब्सटीट्यूट करेंगे t की वैल्यू m2f। तो ये इक्वेशन है m1g माइनस टी इज इक्वल टू m1f, t इज इक्वल टू m2f। यहाँ पे हम t की वैल्यू रखेंगे तो आ जाएगा m1g माइनस m2f इज इक्वल टू m1f। अब अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो m1g एज इट इज रहेगा, यहाँ पर m2f को हम इस डायरेक्शन में ले जाएंगे तो प्लस m2f, इसमें f कॉमन है, f आप कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में क्या आएगा, m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाय m1, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है तो m1 को डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय m1। ये आपका आ गया। अब आपको एक्चुअली क्या फाइंड करना है, f फाइंड करना है। f मीन्स एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे, देखिए g ऑलरेडी यहाँ पर है, m1 को मल्टीप्लाई किया m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, तो ये आपका आ गया एक्सेलरेशन। अब हमें दो चीज़ें फाइंड करनी है, एक तो एक्सेलरेशन, सेकेंडली हमें फाइंड करना है टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो t इज इक्वल टू m2f, मैं t की वैल्यू क्या रखूँगी, m2 अपॉन m1 प्लस m2g। ये कैसे आ गई, सिंपल, आपने इस जो आपकी सेकेंड इक्वेशन थी t इज इक्वल टू m2f, इसमें मैंने f की वैल्यू पुट कर दी तो मुझे t मिल गया। बट बेसिकली हमें इसके अंदर प्रेशर भी फाइंड करना है। अब प्रेशर फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, तो देखिए इसमें हम अगेन डायग्राम को एक बार देखते हैं। तो ये है हमारा डायग्राम, देखिए आप डायग्राम को अगर आप देखेंगे एक बार, प्रेशर फाइंड करने के लिए, ये प्रेशर अगर आप देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो प्रेशर फाइंड करने के लिए अगर मैं यहाँ पे करूँ तो देखिए ये T है, ठीक है, और यहाँ पे अगर आप एक एक्सटेंड करें तो ये T है, तो ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ इनके बीच में। तो प्रेशर बेसिकली इज इक्वल टू अंडर रूट टी स्क्वायर दिस साइड और परपेंडिकुलर और बेस का स्क्वायर हो जाएगा, तो टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। क्लियर? तो हम इसको फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इस तरीके से करेंगे। देखिए P इज इक्वल टू अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, मीन्स इसको मैं √2 टी स्क्वायर भी लिख सकती हूँ, बट क्योंकि स्क्वायर साइन कैंसिल हो जाएगा रूट से,
तो मेरा जो आंसर आएगा वो होगा √2t। क्लियर? तो p इज इक्वल टू √2t। अब अगेन t की वैल्यू क्या है? t ऑलरेडी हम फाइंड आउट कर चुके हैं, तो t की हमारी जो वैल्यू है वो हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे। तो मेरे जो आंसर आएगा वो आ जाएगा √2 मल्टीप्लाई बाय m1 इंटू m2 अपॉन m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाय g। तो बेसिकली हमने इसमें तीन चीज़ें फाइंड की है। p मीन्स प्रेशर, t टेंशन एंड f एक्सेलरेशन। तो सेकंड केस जो हमारा है, अब इसमें हम कंसीडर करेंगे टेबल इज रफ। टेबल इज रफ मीन्स फ्रिक्शन, वी विल कंसिडर फ्रिक्शन। फ्रिक्शन विल बी देयर ऑन टेबल। फ्रिक्शन कंसिडर मीन्स हम यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को कंसिडर करेंगे। तो m1f इज इक्वल टू m1g माइनस टी। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखें ये इक्वेशन हमारी एज इट इज रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। अगर हम टेबल की इक्वेशन को देखें, सेकंड में हमारा होगा m2f इज इक्वल टू टी आ रहा था, बट अब क्या हो गया, टेबल पर फ्रिक्शन कंसिडर कर रहे हैं हम, इसलिए हमने माइनस म्यू आर कंसिडर किया है। देखिए ये माइनस में इसलिए है क्योंकि जो फ्रिक्शन होता है, घर्षण होता है, वो हमेशा मोशन के अपोजिट होता है, यानी गति के हमेशा विपरीत होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे माइनस साइन कंसिडर किया गया है। क्लियर? तो m2f इज इक्वल टू टी माइनस म्यू, और r किसके इक्वल है? m2g के, बिकॉज रिएक्शन इज इक्वल टू एक्शन, और एक्शन नीचे क्या था? वेट ऑफ द मास m2, इसलिए हमने r इज इक्वल टू m2g करा है। ओके, ये आपको मैं एक बार फिगर के साथ क्लियर कर देती हूँ, इसमें बहुत इजी है, कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए r इज इक्वल टू m2g, इसलिए मैंने r की जगह m2g लिख दिया। और क्योंकि इस जो भी यहाँ पे बॉल या जो भी ऑब्जेक्ट हो उसका मूवमेंट इस तरफ है, तो जो घर्षण है, फ्रिक्शन है, वो इसकी अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। क्लियर? घर्षण इसकी अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो ये हमारा हो गया हम कहाँ थे? यहाँ पे। ओके, तो हमारी नेक्स्ट इक्वेशन बन गई m2f इज इक्वल टू टी माइनस म्यू m2g। तो फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ एंड फिफ्थ हम क्या करेंगे, इन इक्वेशन को ऐड कर देंगे। जब हम इन इक्वेशन को ऐड करेंगे, इसका क्या मतलब हुआ? लेफ्ट हैंड साइड अलग ऐड होगी और राइट हैंड साइड अलग ऐड होगी। क्लियर? तो देखिए, आप देखिए m1 प्लस m2 और f ऐड कर दिया हमने, यहाँ पे दिस टर्म और दिस टर्म ये ऐड होगी, तो इस तरीके से आएगा। क्लियर? तो आपका f आ गया f इज इक्वल टू g, हमने यहाँ कॉमन ले लिया क्योंकि t से t कैंसिल हो गया, तो अंदर क्या बचा? m1 माइनस म्यू m2 अपॉन m1 प्लस m2। इक्वेशन 4 से जो कि ये है, इसमें हम f की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? t। देखिए बिल्कुल सिंप्लीफाई करना है हमने, जैसे कि मैंने f की वैल्यू पुट की, आप क्या करेंगे, यहाँ एलसीएम लेंगे। जब आप ये एलसीएम लेंगे तो ये इस तरीके से आ जाएगा m1 प्लस m2, और ये जो टर्म है ये इस टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, और फिर आप ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो आपके पास ये टर्म आ जाएंगे। क्लियर? यहाँ पे भी मैंने देखिए ब्रैकेट ओपन कर दिया, m1 का स्क्वायर g और माइनस माइनस प्लस हो गए, तो m1 m2 म्यू g। क्लियर? तो t हमारा आ गया m1 m2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस म्यू g अपॉन m1 प्लस m2। तो ये हमारे पास t f सब आ गया। तो इस तरीके से हमने एप्लीकेशंस ऑफ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशंस में यही चीज़ें हैं जो आपको पढ़नी है। ओके, थैंक यू। इन केस आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं और उसका मैं रिप्लाई कर दूँगी। थैंक यू।